बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फौजिया मंजूर और फौजिया फूड क्रिएशन में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ मटर पुलाव की बहुत ही अमेजिंग रेसिपी शेयर कर रही हूँ। होपफुली आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। इंशाल्लाह सभी को बहुत पसंद आएगी। बच्चे और बड़े इसे बहुत ही शौक से खाते हैं। तो सर्दियों का मौसम है और मटर जो हैं वो आम मिल जाते हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिए हैं मटर 1 kg, जिसको मैंने छिलकों में से निकाल लिया है। और ये मेरे पास है चावल 1 kg। 1 kg ही चावल हम यूज़ करेंगे। और इसको मैंने पहले वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद इसको मैंने पानी में आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया। और यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और ये मेरे पास है टमाटर, 2 अदद मैंने टमाटर लिए जिनको मैंने चॉप कर लिया। और ये मेरे पास है सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। तो सब्ज़ मिर्च हम इसमें ज़्यादा डालेंगे। और इसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। और यहाँ पे मेरे पास हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। खड़े मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है ज़ीरा 2 टेबल स्पून, कुछ काली मिर्च ली हैं और कुछ मैंने लिए हैं तेज़पात के पीस और दालचीनी के 2 पीस लिए हैं। और यहाँ पे मेरे पास हैं कुछ लौंग। तो खड़े मसाले जो होते हैं वो किसी पुलाव में या बिरयानी में डालें तो इससे खुशबू जो होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त आती है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा बनता है। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है और इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 कप। और इसके अंदर मैंने प्याज डाल दिया है। प्याज को हम यहाँ पे ब्राउन करेंगे। ये देखिए प्याज जो है वो हमारा ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो फ्लेम को यहाँ पे हम हाई ही रखेंगे। हाई फ्लेम पर हम प्याज को ब्राउन करेंगे। प्याज ब्राउन हो चुका है और अब इसके अंदर हम खड़े मसाले डाल देंगे। इसको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो रोस्ट करने से जो खड़े मसालों में से खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है और पुलाव का टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। अब यहाँ पे इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। तो इसको भी इसके अंदर अच्छे से भून लेंगे। प्याज के अंदर इस तरीके से आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे मैंने इसमें टमाटर लिया है। टमाटर को भी इसके अंदर भून लेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है उसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च डाली है। तो इसको भी हम अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देंगे और फिर इसको भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर और हाफ टेबल स्पून इसमें डालेंगे वाइट पेपर। 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे दड़ा मिर्च, कुटी हुई मिर्च जिसे कहते हैं चिली फ्लेक्स, इसमें 1 टेबल स्पून जाएगा। नमक हम इसमें डालेंगे तकरीबन 4 भर के चम्मच। क्योंकि हमारे पास चावल हैं 1 kg तो इसके हिसाब से नमक जो है वो इसमें ज़्यादा हम डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। इन सारे मसालों को अच्छे से डाल के तमाम स्पाइसेस को हमने भून लेना है। जब अच्छे से मसाला भून हो जाए तो फिर इसके अंदर हम मटर डाल देंगे। अब मटर को चमचे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको भून लेंगे। अच्छी तरीके से इसको हमने भून लेना है। फ्लेम को हम यहाँ पे हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पर ही इसको भूनेंगे। मटरों को भूनते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो अब मज़ीद इसको हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। मटर हमारे भून हो गए हैं। अब इसके अंदर पानी जिसको मैंने मैयर करके रखा हुआ है तो वो हम इसके अंदर डाल देंगे। पानी की मिकदार हम चावलों से डबल रखेंगे। अच्छे से चम्मच के साथ मिक्स कर देंगे और फिर इसके ऊपर ढक्कन लगा के तो इसको बॉयल होने के लिए रख देते हैं।
तो हाई फ्लेम पे हम इसको बॉईल कर लेंगे। पानी जो है वो हमारा ये देखें बॉईल हो गया है। अब यहाँ पे आप इसमें नमक मिर्च भी चेक कर सकते हैं। और ये मैंने इसके अंदर लेमन जूस डाला है 2 टेबलस्पून। अगर आपको लगे कि इसमें नमक और मिर्च कम है तो फिर इस टाइम पे आप इसमें और भी डाल सकते हैं। अब चावल डाल देते हैं और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। फ्लेम को हमने यहाँ पे हाई ही रखना है। हाई फ्लेम पर ही इसको पकाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पानी जो है वो काफ़ी खुश्क हो चुका है। बहुत कम रह गया है पानी। तो अब हम इसको दम लगा देते हैं। तो दम लगाने के लिए मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया है और फ्लेम को हम यहाँ पे लो कर देंगे और इसको हम 15 से 20 मिनट तक दम लगाएंगे। तो 15-20 मिनट हो चुके हैं। चावलों को दम आ चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। इसका कलर चेक कीजिए और इसकी लुक चेक कीजिए। माशाल्लाह से बहुत ही शानदार है। बहुत ही खिले खिले चावल बने हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हैं। बहुत ही शानदार इसका रिज़ल्ट है। इसको डिश आउट कर लेते हैं। इसे आप सलाद के साथ, रायते के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। जिस कदर ये दिखने में अच्छे लग रहे हैं और खाने में ये इससे भी ज़्यादा टेस्टी हैं। तो इसकी फाइनल लुक चेक कीजिए। माशाल्लाह से देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही शानदार इसका रिज़ल्ट है। बहुत ही मज़े के बने हैं मटर पुलाव। बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बनती है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।